ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में अपन एक फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का डेरिवेशन करेंगे। आमतौर पे लो जो भी आपको डेरिवेशंस मिलते हैं वो इनफाइनाइट लंबे वायर के लिए मिलते हैं। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज इनफाइनाइट एज फार एज द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न। इनफाइनाइट वो होता है जो आपकी नज़र से काफ़ी दूर है, तो आपको लगता है कि वो तो बहुत दूर है ना। कोई बहुत लंबी टनल है, उसके आप एक छोर पे खड़े हैं तो आपको लग रहा है कि वो बहुत दूर है। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, कम शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज एक फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। तो ये रहा आपका फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। सपोज इसमें करंट बह रहा है आई। अच्छा, ये किसी बड़े सर्किट का हिस्सा हो सकता है, मतलब बाकी के 3 डंडे मैंने ड्रॉ नहीं किए। तो वायर्ट्ज़-सावर्ट्ज़ लॉ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए, तो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से समबडी सेड कि आप पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो थोड़ा मैं इस पॉइंट ए का एड्रेस डिफाइन कर दूं। कैसे आप पॉइंट ए का पता डिफाइन करेंगे कि ये पॉइंट है? तो देखिए, पॉइंट ए वो है जो कि वायर से कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर खड़े होकर वायर का जो ऊपरी छोर है वो एंगल बनाता है θ1 और नीचे वाला छोर बनाता है θ2। ऐसे आप पॉइंट ए का एड्रेस डिफाइन करते हैं। ओके, ये डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में नहीं आता है, ये आपके नीट और जेई के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। बाकी इसको समझना देखना, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, जो कि अपन एम्पियर्स लॉ से आगे करेंगे। एनसीईआरटी की सुने अगर तो एक शॉर्टकट से वो इनफाइनाइट लंबे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं, बट हम उस फॉर्मूले को एक बायर्ट्ज़-सावर्ट्ज़ लॉ से भी निकाल के जस्ट टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, इवन द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई दे विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। तो बाय द वे, अपने को क्या करना था, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में सर्कुलर आर्क का डेरिवेशन किया था, वैसा ही कुछ करेंगे अपन। सो बाय द वे, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड एट एन एंगल थीटा आई हैव टेकन एंगुलर एलिमेंट। ये मैंने एक एंगल लिया है। इफ यू कैन नोटिस, थोड़ा सा मैं इसको डार्क लाइन से कनेक्ट कर दूंगा तो आपको बेटर फील आ जाएगी। ये इस तरह का एक एलिमेंट मैंने लिया है। थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी लेकिन ट्राई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एट एन एंगल थीटा आई हैव टेकन एन एंगुलर एलिमेंट ऑफ डी थीटा। तो उस डी थीटे में हमारे पास जो एलिमेंट फंस गया वो ये है एलिमेंट, ये आपका डीएल है। आप देख लो, बायर्ट्ज़-सावर्ट्ज़ लॉ में आपको हमेशा एक डीएल चाहिए होगा। दिस इज योर डीएल एंड और डायग्रामों की तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे नहीं अपन। ये आपका वायर है एंड अगर इस चित्र में मैं डीएल दिखाऊं आपको, ये वाइट कलर से मैंने आपको डीएल दिखा रखा है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये शुरू की भूमिका जो है ना, ये थोड़ी सी समय लेती है। ये देखिए, हमेशा हमने नोटिस किया है कि ये जो डीएल होता है और ये जो आर होता है, इनकी टेल मिली हुई होती है, पूंछ। और राइट हैंड से आप डीएल क्रॉस आर, डीएल के हेड से स्टार मार्क पोजीशन से डबल स्टार मार्क पोजीशन की तरफ आप अपने राइट हैंड को जब घुमाते हैं तो डायरेक्शन, थंब किधर पॉइंट करता है, इनवर्ड्स। थंब ऑलवेज टेल यू द डायरेक्शन, है ना। तो राइट हैंड से आप घुमाइए इसको, थंब हमेशा इनवर्ड्स पॉइंट करेगा, तो आपको थंब से डायरेक्शन पता कर लेनी है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे पता चल रही है वो किधर पता चल रही है, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर आउटवर्ड आ जाए तो क्या करोगे, आउटवर्ड आ जाएगा तो एक डॉट लगा देना, है ना। ये देखो टॉप पे लिख रहा हूँ मैं, आउटवर्ड मीन्स ऐसा और इनवर्ड मीन्स ऐसा। दीज आर द स्टैंडर्ड कन्वेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग the direction of magnetic field. So people, we need to find out dl cross r, that will be the magnetic field due to this छोटू element, and we will sum it up। इसको sum up करेंगे। अब देखो, मैंने पिछली बार एक चीज़ और समझाने का प्रयास किया था आपको। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू 0 डाल दूँ तो ये जो एलिमेंट है आपका, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ट्राई अंडरस्टैंड, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। अगर ये थीटा 0 कर दिया जाए तो ये धड़ाम करके गिर जाएगा। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया, उसमें जैसे ही थीटा 0 फीड की कि दिस एलिमेंट शुड गो टू थीटा 0, एलिमेंट की चौड़ाई तो डी थीटा ही रहेगी, लेकिन एलिमेंट शुड गो टू थीटा 0, तो ये एलिमेंट धड़ाक करके वहाँ गिर जाएगा जहाँ मैंने व्हाइट कलर का एरो बनाया। और अगर मैं इसको नीचे लेके जाना चाहूँ, इस डोमेन में, लोअर डोमेन में लेके जाना चाहूँ, तो मुझे नेगेटिव एंगल्स डालने पड़ेंगे। सो कैन यू नाउ थिंक ऑफ इन योर माइंड कि मुझे जो ये एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड सम अप करने, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई शुड एंड हियर। शुरू करूंगा बिल्कुल बॉटम से और एंड करूंगा टॉप पे। तो क्या आपको लगता है मुझे -θ2 से कहानी शुरू करनी चाहिए और 0 से होते हुए θ1 तक जाना है? तो मेरा थीटा का वेरिएशन होगा -θ2 से θ1। ऑल्सो एक ड्रामा और करना है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन, जब आप क्लास 12 में आ गए हैं तो इंटीग्रेशन मैथ्स में आपने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया होगा अब तक। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन करना हमेशा आसान और अच्छा होता है। सो बाय द वे, अगर ये डिस्टेंस आपका ए है ना, और ये थीटा एंगल आपने चुना है, तो मैं इस डिस्टेंस को x बोलना चाह रहा हूँ, x।
तो कैन आई से दैट x अपॉन a इज tan थीटा, x अपॉन a इज tan थीटा। और अगली लाइन में मैं लिख सकता हूँ कि dx इज इक्वल टू a, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, ये a तो मैंने उधर फेंक दिया और डिफरेंशिएट कर दिया इसको मैंने, है ना। ये तो मैंने उधर फेंक दिया और फिर डिफरेंशिएट किया, है ना, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो ये a उधर चला गया तो a tan थीटा हो गया, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया तो dx बाई डी थीटा मेरे पास a sec स्क्वायर थीटा आया। व्हेन आई रीअरेंज इट आई गेट a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये एक तो मेरे काम की चीज़ रहेगी और एक काम की चीज़ मेरे ये रहेगी, इन दोनों को मैं यूटिलाइज करूँगा। ओके, सो ऑल सेट। अब बस सिर्फ मसाले सारे तैयार हैं, बस कटी हुई सब्जियाँ और मसाले मिक्स करने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बाय-ऑर्ट-सवार्ट लॉ का ताम झाम भर रहा हूँ उसमें। सो ये म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये तो बाहर कांस्टेंट रहेगा। आए भरें सामान, डीएल की जगह क्या भरोगे, डीएल की जगह डीएक्स भरेंगे अपन। अपना डीएल जो है वो कौन है ना, दिस इज डीएक्स इन अवर डेरिवेशन। ये देखो भाई, आपने एट अ डिस्टेंस एक्स लिया था, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा होता है कि अगर आप अगले छोटे से एंगल में एक छोटा सा ये लेंथ निकालना चाहते हैं, ये आपका dx हो जाता है। तो एट एन एंगल थीटा इफ़ यू टेक अ स्मॉल एंगुलर एलिमेंट ऑफ डी थीटा, तो इस डी थीटा के जबड़े में जो ये फंसेगा उसको dx बोलते हैं। आप dl भी बोल रहे हैं, बाय-ऑर्ट-सवार्ट लॉ में dl लिखा होता है, हम उसको dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो आए जरा dl की जगह ये पढ़ दें, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अच्छा अभी क्रॉस प्रोडक्ट करना, डोंट फॉरगेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये डीएल क्रॉस आर करोगे तो क्या आएगा, डीएल आएगा, आर आएगा और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कैन यू हेल्प मी विद दिस एंगल, क्योंकि इस एंगल का साइन लेना पड़ेगा मुझे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये एंगल थीटा ले रखा है, हर जगह मैंने थीटा लिया, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, लुक हियर, ये थीटा लिखा है। तो बाय द वे ये बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट जब लूंगा तो डीएल क्रॉस आर बोले तो डीएल क्रॉस आर विल बी डीएल, ये डीएल लिख रखा है इतना बड़ा, ये देखो डीएल है, क्रॉस आर कर रहा हूं मैं, तो ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो डीएल तो ये डाल दिया मैंने, उसके बाद आर लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, साइन 90 प्लस थीटा। हा, ठीक है। नीचे कौन प्रकट होगा, ये जो टेढ़ा डिस्टेंस है ना, ये स्लांट डिस्टेंस, इस स्लांट डिस्टेंस का क्यूब डलेगा, आर क्यूब। अब मेरे को एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ डू आई गेट दिस स्लांट डिस्टेंस। अगर आप इस चित्र में देखो तो मैं कलर चेंज करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैन यू हेल्प मी विद दिस डिस्टेंस इन योर माइंड। अगर आप नोटिस करते हो तो ये डिस्टेंस होगा ए सेक थीटा, है ना, हाइपोटेन्यूज है वो। देखो जरा, कैन आई राइट ए बाय एल एज कॉस थीटा। एल ये टेढ़ा डिस्टेंस है ना, एल नहीं, शुड आई से आर कहते हैं इसको। एक सेकंड, एल, आई एम सॉरी, एल मैंने गलत बोल दिया, ये आर है आपका, है ना। बाय-ऑर्ट-सवार्ट लॉ में जो आर यूज होता है वो है आर है। सो इसको देख के आप लिख सकते हैं ना कि आर इज इक्वल टू ए बाय कॉस थीटा। एंड व्हाट इज ए बाय कॉस थीटा, इट इज ए सेक थीटा। तो अब मैं इसमें ये आर यहाँ से काटता हूँ और ये कट के हो जाता है आर स्क्वायर। सो पीपल, आई गेट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए सेक स्क्वायर थीटा। देखो बहुत गंदा लग रहा होगा देखने में एक्सप्रेशन आपको, बट थिंग्स आर गोना बी reduced very soon. So sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अपॉन नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या भरने का है अपने को, ए सेक थीटा का स्क्वायर। और मजे की बात देखो, सबसे पहले और कुछ होनी हो, ये सेक स्क्वायर थीटा कट गया और नीचे एक ए एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, और डी थीटा कॉस थीटा। तो नहायत ही लल्लू टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है नीचे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और सब नीचे एक ए भी था, और कॉस थीटा डी थीटा, दिस क्यूट लिटिल स्वीट इक्वेशन। एंड व्हेन यू सिंपली इंटीग्रेट दिस, तो आपकी लिमिट लगेगी, लिमिट मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, है ना। आपको यहाँ से शुरू करना है, फ्रॉम हियर यू हैव टू स्टार्ट एंड हियर यू हैव टू एंड। सो माइनस थीटा 2 से शुरू करेंगे और थीटा 1 पे जाएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम माइनस थीटा 2 एंड गो टू थीटा 1। व्हेन यू इधर काउंटिंग कर रहे हैं, मैं हमेशा से बोला हूँ, पिछले वीडियोज़ में भी देखा है आपने। So B comes out to be म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, एंड माइनस थीटा 2 से इसको चिपकाओ थीटा 1। सो द फाइनल आंसर जो कि मुझे याद करना है सुबह शाम रात दिन,
मेरे जहन में होना चाहिए, वो होगा साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। एक बार और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। म्यू 0 आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो दिस इज द क्यूट लिटिल स्वीट रिजल्ट टू बी रिमेंबर डे एंड नाइट। इसको आप लर्न करें, इट विल बी गोइंग टू हेल्पफुल एवरीवेयर। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस ले लेता हूँ मैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो जरा सोच के बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा था ना कि एक वायर आपके लिए इनफाइनाइट हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोनों तरफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी ऊपर प्लस इन्फिनिटी। तो इसका एक स्पेशल सा केस है कि कोई चीज़ इनफाइनाइट कब होती है, जब ये वाला एंगल पाई बाय 2 को टेंड करे, ये भी पाई बाय 2 को टेंड करे। वायर कैन बी इनफाइनाइट व्हेन आप अल्ली और पल्ली दोनों तरफ उस वायर को जब देखते हो, ऊपर देखोगे, व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, अगर आप यहाँ खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं तो आपकी जो आँख है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा। अगर आप कहोगे अरे ये तो गजब का ही ऊंचा है, फॉर एग्जाम्पल आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होगे ऊपर देख रहे हो, या कुतुब मीनार के नीचे खड़े होगे ऊपर देख रहे हो, तो आपका ये एंगल अगर पाई बाय 2 90 डिग्रीज हो जाएगा तो यू कैन से दैट ये वायर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। सो थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्रीज डालने हैं, अर्थात साइन थीटा 1 भी 1 हो गया और साइन थीटा 2 भी 1 हो गया। तो पिछले पेज पे जो रिजल्ट मैंने लिखा था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो द रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, है ना, स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये आपके एनसीईआरटी में भी है इसका रिजल्ट, हालांकि एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव होता है, वो भी करेंगे अपन, बट अपन ने इस तरीके से किया तो इससे अपन क्या ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। सो दिस इज़ द रिजल्ट जो कि आपको सीबीएसई तक के लिए लर्न होना ही चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, विल मीट अप अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो विथ येट अनदर डेरिवेशन, ओके, और कॉन्सेप्ट।